आसमान में राज करने वाले मैजेस्टिक वल्चर्स यानी गिद्ध ताकत और खूबसूरती को दर्शाता प्रकृति की एक अनमोल देन है संसार को। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 1990 में 5 करोड़ की एक बड़ी आबादी से लेकर आज लगभग विलुप्ति के कगार पर खड़े हुए हैं ये शानदार पक्षी। कैसे पालतू जानवरों को दिए जाने वाले एक एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन ने सिर्फ 20 साल में पूरे गिद्ध की जनसंख्या को लगभग समाप्त कर दिया। लेकिन इस उदासीनता के बीच कुछ ऐसे लोग और कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो सरकार के साथ मिलकर इनके जीर्णोद्धार में लगी हुई हैं। और मध्य भारत की एक छोटी सी घाटी जो आज बन गई है गिद्धों के लिए स्वर्ग भूमि, जहां गिद्धों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आज स्पॉटलाइट की टीम आपको लेकर चलेगी मध्य प्रदेश के पवई वैली में, जो है वल्चर लैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया। जनवरी 2025 के जाड़े के महीने की सुबह हम पहली किरण के साथ निकले। चारों तरफ कोहरा फैला हुआ था। सर्दी के बीच हम उत्साहित थे उस स्थान पर जाने के लिए जहां हमें पता चला एक छोटी सी घाटी में लगभग 1700 से ज़्यादा गिद्ध यानी वल्चर्स की आबादी है। पन्ना से लगभग 60 किलोमीटर पहले है पवई, जहां पहाड़ियों और समतल जमीन के बीच एक घाटी का निर्माण होता है। वैसे तो यह एक व्यस्त राजमार्ग से बिल्कुल लगा हुआ है, पर घाटी तक पहुंचना आसान नहीं है और एक छोटी बरसाती नदी भी इस घाटी से होकर गुजरती है। इसी वजह से यहाँ एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार होता है जो कि सेंसिटिव जीव जंतुओं के लिए रहने के लिए एक उत्तम स्थान बन जाता है। और नीचे यह वही घाटी है जिसे हम आपको करीब से दिखाएंगे, जहाँ गिद्धों की एक पूरी कॉलोनी रहती है और वो गिद्ध आमतौर पे आपको बाहर कभी नज़र नहीं आते। इसके लिए हमें नीचे जाकर घाटी में प्रवेश करना होगा। गिद्धों की एक बड़ी संख्या एक जगह पर होना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, यह विस्तार से मैं आपको एपिसोड के अंत में बताऊंगा। अभी हम नीचे की तरफ आ चुके हैं और आगे हम घाटी के अंदर बढ़ते हैं, जहां हमें उम्मीद है कि हमें गिद्ध की पूरी कॉलोनी नज़र आएगी। इस जगह की खूबसूरती ये है कि एमपी में जो 7 वैरायटी वल्चर्स की होती हैं, विंटर में 7 वैरायटी आपको मिल जाती है, जिसमें 4 रेसिडेंट हैं और 3 माइग्रेंट हैं। सब अभी आपको देखने को मिल जाएंगी। खाने के इंतज़ाम यानी मरे हुए जीव जंतुओं की कारकस के अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वल्चर्स के सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट होती है वह है पानी। वल्चर्स फीडिंग के बाद अपने पूरे शरीर को, अपने पंखों को, अपने चोंच को पानी से अच्छी तरीके से धोते हैं। इससे उन्हें बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाव होता है। इसलिए जहाँ पर भी वो फीड करते हैं उसके आसपास पानी होना बहुत ज़रूरी है। इस घाटी में प्रवेश करने के साथ ही हमें चारों तरफ वल्चर्स नज़र आ रहे थे और जैसे ही हम आगे बढ़े वहाँ एक कारकस डंपिंग साइट था और वहाँ सैकड़ों गिद्ध एक साथ अपना खाना खा रहे थे। अब मैं आपको यह बताता हूँ कि क्यों यह सिचुएशन इतना अलार्मिंग है और क्यों वल्चर्स की यह लगभग 1700 की पॉपुलेशन इतना इम्पोर्टेंट है।
अभी आप डीडी न्यूज़ की रिपोर्ट की वह क्लिप देख रहे हैं जहां बताया गया है कि कैसे लगभग 5 करोड़ से ऑलमोस्ट ज़ीरो पॉपुलेशन हो गया था वल्चर्स का, वह भी सिर्फ 20 साल के अंदर। और इसका जिम्मेदार था एक मेडिसिन जो कि पालतू मवेशियों को दिया जाता था। उन्हीं मवेशियों का जब कार्कस वल्चर्स खाते थे तो उनकी बॉडी में भी ये मेडिसिन पहुंच जाती थी, जिसकी वजह से उनका लिवर फेल हो जाता था और उस कारण से उनकी मौत हो जाती थी। वैज्ञानिकों को भी यह बात जब तक पता चली तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और ये काफ़ी तेज़ी से हुआ, जिससे लगभग 20 साल के समय में पूरा का पूरा वल्चर्स का पॉपुलेशन साफ हो गया। और 16 वल्चर ओल्ड वर्ल्ड के हैं, यानी एशिया, यूरोप और अफ्रीका के, जिसमें 9 इंडिया में मिलते हैं और उन 9 में से 7 हमारे सेंट्रल इंडिया यानी मध्य प्रदेश में मिलते हैं। और हम जिस जगह पे खड़े हैं सारे 7 के 7 वैरायटी अभी यहाँ पे मौजूद हैं। ये इस जगह की खासियत है। मेडिसिन के इल इफ़ेक्ट के असर के अलावा और भी कई रीज़न्स हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन लगातार कम होती जा रही है वल्चर्स की। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट है डिफॉरेस्टेशन, उनका हैबिटेट लॉस, पुरानी जो ओल्ड हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं उनका रेनोवेशन की वजह से उनके नेस्ट डिस्ट्रॉय हुए हैं। स्ट्रे डॉग्स के पॉपुलेशन बढ़ना भी एक कारण है। साथ ही साथ क्लिफ या फिर रिवर जहां उनके नेस्ट हैं वहां माइनिंग होना एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। वल्चर्स के कम्युनिटी फीडिंग करने के समय अलग अलग तरह के स्पीसीज़ भी एक साथ फीड करते हुए देखे जा सकते हैं। यह इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि एक वल्चर का स्पीसीज़ कोई बहुत ही एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ कार्कस खाता है और दूसरा स्पीसीज़ अलग। इसीलिए कम्युनिटी फीडिंग अलग अलग स्पीसीज़ के बीच भी काफ़ी नॉर्मल है। वल्चर्स को प्रोटेक्ट करने में हमसे बहुत देर हो चुकी है और अब रिवाइवल शायद मुश्किल है, पर पवई जैसे जगहों ने उम्मीद जगाई है। एक्सपर्ट्स की राय माने तो आम जनता और लोकल लेवल पर गवर्नमेंट के सपोर्ट से कुछ किया जा सकता है और शायद रिवाइवल पॉसिबल है। पहली चीज़, हर एनिमल के लिए जो भी मेडिसिन बनता है उसका पूरा फूड चेन के साइड इफ़ेक्ट्स की एनालिसिस किए जानी चाहिए। उसके बाद ही उस मेडिसिन को मार्केट में रिलीज़ करना चाहिए। कुछ मेडिसिन जिनका नुकसान पता है उसे बैन करना चाहिए। साथ ही साथ क्लीन डंपिंग साइट्स बनाने चाहिए जहां पर एनिमल्स को मरने के बाद डंप किया जा सके और वहां पर एक अच्छा फीडिंग पॉइंट बने वल्चर्स के लिए। उसके साथ साथ वल्चर्स के साथ बहुत सारे मिथ्स अटैच हैं जिनको दूर किया जाना चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए कि वल्चर्स का रहना उनके साथ साथ हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। पन्ना ज़िले का पवई तहसील बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकेशन बन चुका है सेंट्रल इंडिया के वल्चर कंजर्वेशन का। नेचुरल ही तरीके से, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा इकोसिस्टम बन गया है जिसके वजह से वल्चर का सर्वाइवल आसान हो पाया है। साथ ही साथ कुछ गौशालाएं जो पास में खुली हैं जहाँ पर नेचुरल डेथ होने के बाद एनिमल का क्लीन कार्कस अवेलेबल होता है, जो कि उनके सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह जगह इतने ही यूनिक है जितना कि हम बाकी टाइगर रिजर्व्स के बारे में बात करते हैं। तो अगली बार आप जब मध्य प्रदेश में आते हैं तो आप बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, संजय दुबरी जैसे टाइगर रिजर्व तो जाएं, पर यहाँ भी आएं और देखें कि यहाँ पर नेचर क्या करवट ले रही है।